कई बार देखा गया है कि लोगों को हिचकी आती है। कभी कभार हिचकी आ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हिचकी तब बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आपको लगातार आने लगे। हिचकी तब बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आपको वो रात में सोने ना दे। हिचकी तब बहुत बड़ी बात हो जाती है जब वो 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे के लगातार एपिसोड्स आए और आदमी हिचकी लेते लेते परेशान हो जाए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथी से आपको आज वो 2 होम्योपैथिक मैजिकल मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी इस तरह की हिचकी की कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर हेल्थ वीडियोस के लिए। निरामया होम्योपैथी की तरफ से मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हिचकी वाली कंडीशन किसी को यदि कभी कभार आ जाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 1-2 बार हिचकी आ जाए तो आज की डेट में कई लोग आपसे बोलते होंगे कोई याद कर रहा होगा। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो मैं बात करना चाहूँगा वो 2 होम्योपैथिक मेडिसिन की और इसके कॉज के बारे में। बेसिक कॉज आप ढेर सारे लोग गूगल करके पता कर सकते हैं। हिचकी जो आती है हमारे डायफ्राम के नर्व के इरिटेट होने की वजह से होती है। डायफ्रामेटिक नर्व या फिर वेगस नर्व जब कभी किसी वजह से स्टिमुलेट हो जाती है तो उसकी वजह से उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और वो बार बार हिकअप का रूप यानी हिचकी का रूप लेता है। इसके ढेर सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। कॉजेज़ में आपके नर्व इरिटेशन का साइकोलॉजिकल कॉज भी हो सकता है, नर्व इरिटेशन का ब्रेन का कॉज भी हो सकता है, नर्व इरिटेशन का आपका लंग्स यानी फेफड़े का कॉज हो सकता है, GERD यानी गैस्ट्रिक का कॉज भी हो सकता है, उसके साथ कार्डियक कॉज भी हो सकता है, ओवर ड्रगिंग का भी कॉज हो सकता है और यहाँ तक कि अल्कोहल इंड्यूस भी हो सकता है। सो मेनी कॉजेज़, और ये इतने बड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैं उसके बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं। मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपको नॉर्मल विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस यानी कि विदाउट किसी दिमागी उलझन की वजह से यदि आपको हिकअप शुरू होते हैं या हिचकी शुरू होती है तो केवल एक दवा का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है ईपीकॉक। पावर सब लोग अलग अलग सजेस्ट करते हैं, मैं आपको 200 पावर बताना चाहूँगा। यदि आप अपनी हिचकी से परेशान हो चुके हैं, ईपीकॉक 200 पावर की, यदि आप जल्दी आराम चाहते हैं, ईपीकॉक 200 की 5 ड्रॉप 5 बूंद 1 चम्मच पानी में आप 1-1 घंटे पे लेना शुरू करिए। उम्मीद करिए मुश्किल से 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी हिचकी कंप्लीटली चली जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशान है, 1 हफ्ते तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद स्टॉप कर दीजिए। आपकी हिचकी को हमेशा के लिए ठीक कर देगी। यदि दोबारा ये लौट के आता है तो ज़रूर कॉज फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। श्योरली आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए और अपना थॉरोली इन्वेस्टिगेशन करवाइए। ज़रूर कोई ना कोई कॉज ऐसा परसिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से आपको हिकअप आ रहे हैं। नाउ मूव टू द सेकंड मेडिसिन। यदि आपको किसी मेंटल स्ट्रेस, किसी भी इमोशनल प्रेसिपिटेशन की वजह से, कोई एंजाइटी है, किसी भी वजह से यदि आपको हिकअप शुरू हुए, यदि आपको लगता है उसका कॉज मेंटल स्ट्रेस है, वर्कलोड है, चाहे जो भी है, उसकी वजह से यदि आपको हिचकी आती है तो जो मेडिसिन का नाम है वो इग्नीशिया अमारा है। इग्नीशिया अमारा 200 की 5 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में आप 1-1 घंटे पे ले लीजिए। मुश्किल से 2 ही 3 डोज की दवा में आपको आराम मिल जाएगा। यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही हो, ज़्यादा लंबे एपिसोड हिकअप के आ रहे हो, तो आप इस मेडिसिन को 1 हफ्ते तक कंटिन्यू कर लीजिए, बंद कर दीजिए। यदि आपको नॉमिनल कॉज की वजह से हिकअप आ रहे होंगे तो श्योरली आपको दोबारा लौट के नहीं आएंगे, और यदि आएंगे तो उसके एपिसोड्स बहुत हल्के होंगे। इन दोनों दवाइयों के यूज़ के बावजूद भी यदि आपके हिकअप के एपिसोड्स लौट के आते हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो श्योरली आपको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नो डाउट कॉज को फाइंड आउट करिए, कॉज का सोल्यूशन करिए, हिकअप हमेशा के लिए चला जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक वीडियो शेयर करने वाला हूं। जो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी। हिकअप के ढेर सारे मेरे पास ऐसे पहले भी मरीज़ थे जिनकी रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस मरीज़ का वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको ये लगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी कैपेबल है कि वो आपकी हिकअप की प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व कर सकती हैं। बस ज़रूरत है आपको होम्योपैथी के ऊपर विश्वास करने की और एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करने की। सो फ्रेंड, एन्जॉय दिस वीडियो एंड श्योरली लाइक एंड शेयर this video to the others one also that other may can get benefit from this. Thanks a lot. Thank you very much. हमारे पास एक बच्ची बैठी है जिसका नाम सोनम कुमारी है। इस बच्ची को कुछ दिन पहले एक अजीब तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके बारे में वो खुद ही बताएगी। कब से शुरू हुई, कितने दिन से शुरू हुई और उसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है। बताओ बेटा सोनम, जब आप मेरे पास आई थी उसके पहले से आपको क्या दिक्कत थी? हिचकी आ रही थी। कितनी देर तक हिचकी आ रही थी बेटा जब एक बार शुरू? 20-25 मिनट तक हिचकी आ रही थी। और ये कितने दिनों से हो रहा था बेटा?
3-4 महीनों से सोनम को हिकअप, हिचकी जिसे कहते हैं, उसे हमारी भाषा में हिकअप कहते हैं, हिकअप की दिक्कत थी, जो कि 15-15, 20-20 मिनट के एपिसोड्स आते थे। आप सोच के देखिए, यदि आपको 15-20 मिनट तक लगातार हिचकी आए तो आप कैसा महसूस करेंगे। ठीक है सोनम बिटिया, तो ये जो हिचकी आ रही थी, इस दौरान और क्या क्या हो रहा था? सांस लेने में भी कोई दिक्कत हो रही थी? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी भाई? सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने आपको दवा दी, उसके बाद से दवा की पहली डोज लेने के बाद से क्या हाल चाल रहा? यानी कि जब इस बच्ची को दवा दी गई, उसकी फर्स्ट डोज के बाद ही हिचकी गायब हो गई। ठीक, और वो 3-4 दिन बाद आई। 3-4 दिन बाद बेटा कितनी देर के लिए आई? 2-4 मिनट के लिए। और क्या वो उतनी ही इंटेंसिटी में थी जितनी पहले थी? उसी तरह था। तो 4-5 दिन बाद, फिर 3-4 दिन बाद बच्चे को फिर एक बार हिकअप का एपिसोड आया, जो कि 2 मिनट के लिए था। उसके बाद बेटा? उसके बाद 20 मिनट। और उसके बाद फिर? तो 1 हफ्ते में बच्चे को 2 एपिसोड हिकअप के आए। पहला एपिसोड 2 मिनट का था और उसके बाद एक लंबे ड्यूरेशन का था। नो डाउट आप 1 हफ्ते की होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हिकअप एक दवा की डोज से तुरंत सही हो सकता है? जानना ये ज़रूरी था कि हिकअप की वजह क्या है। इस तरह की टिपिकल चीज़ें होम्योपैथी से इतना आराम से सही हो जाती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और नो डाउट जो लोग इस बात को जानते हैं, खास करके हिकअप वाली प्रॉब्लम को, खास करके 15-20 मिनट तक जो लगातार आती है, वो उतनी ही जल्दी सही हो जाती है, बशर्ते मैनेजमेंट सही होना चाहिए। नो डाउट बाकी ये चीज़ तो सबसाइड हो गई। अब बच्चे को थोड़ा सा बैकएक हो रहा है और थोड़ा सा चेस्ट में पेन हो रहा है। आप ये समझ रहे हैं किस वजह से हो रहा है? ये बच्चे की जो डायफ्राम में दिक्कत थी उसकी वजह से हो रहा है। इस चीज़ को, कॉज को रिमूव करिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती है। होम्योपैथी बहुत तेज़ काम करती है, बस बिलीव करने की और सही तरीके से दवा देने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।